Hello students, I am Jyoti Yadav. Today we will continue the chapter 3rd in history, Nazism and the rise of Hitler. Some points we have discussed in previous videos. Now in video part number 4, we will discuss about the establishment of the racial state. We have discussed that Hitler has got all powers and now he was reconstructing the democracy in Germany. So in this topic, in this video, we will discuss about the some policies of construction new Germany. और उसी कंस्ट्रक्शन में ही एक पॉलिसी थी रेशियल स्टेट का कि स्टेट वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू सम races. We have discussed that some were having the highest position, some were having the less, and some were in the between. So what was the qualification and what was the eligibility for getting the highest position in Germany? तो इन सभी क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, किन को सुपर पावर में रखा गया था, क्यों रखा गया था, ठीक है, और किन को लोअर पावर में रखा गया था, उनको क्यों रखा गया था। तो उसी के आधार पर क्या है, स्टेट को रेशियल स्टेट में बांट दिया गया था। वंस इन पावर द नाजीज क्विकली बिगेन टू implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the society. कि अब जो जर्मन्स लोग थे एक कम्प्लीटली एक अपनी अलग से सोसाइटी बना रहे थे, एक्सटेंडेड एम्पायर, अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, कि कम्प्लीटली जो जर्मन है वहाँ के जो वहाँ उन्होंने जन्म लिया है, और फिजिकली जो क्वालिटीज़ उन्होंने रखी थी, भाई हेल्दी होना चाहिए, ये ऐसा कलर होना चाहिए, इस तरह का हाइट होनी चाहिए, ये सारी जो क्वालिटीज़ जो फिजिकल क्वालिटीज़ थी वो सारी देखते हुए उन्होंने कम्प्लीटली जर्मन के लिए एक अलग से एम्पायर बनाना शुरू कर दिया कि केवल उसमें कौन होंगे, जर्मन से होंगे, ठीक है। नाजीज वांटेड ओनली ए सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, ठीक है। नॉर्डिक आर्यंस भी एक हमारी आर्यंस की क्या है, स्पीसीज हैं, और इसमें उन नाजी पार्टी ने क्या रखा कि एक सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें केवल क्या हो, नॉर्डिक आर्यंस की, मतलब जो नॉर्डिक आर्यंस की क्वालिटी होती हैं, फिजिकल क्वालिटीज होती हैं, जैसे हाइट कितनी होनी चाहिए, जो वेट है वो कितना होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, कद काठी, मतलब ये सारी चीज़ें केवल वही लोग क्या कहलाएंगे, इस देश के नागरिक कहलाएंगे। एंड they will got the citizenship of the Germany. Other persons will left the country और अडोप्ट द नाजी पार्टी। अदर लोगों को मौका तो दिया था कि या तो वो नाजी पार्टी को सपोर्ट करें तो वह यहाँ रह सकते हैं, अदरवाइज वो देश को छोड़कर जा सकते हैं। दे अलोन वर कंसिडर डिजायरेबल, मतलब वो क्या है, देश में रह सकते हैं, वांछनीय है, मतलब वो क्या है, देश के लिए बेनिफिटेड है, जिनको यहाँ पर रखा जाना था। वो कौन सी प्रजाति थी, नॉर्डिक आर्यंस की, ठीक है। और बाकी जो और जाति के जो लोग थे उन सबको यहाँ से अनडिजायरेबल घोषित कर दिया कि वो चाहे तो देश में रह सकते हैं कंडीशंस के ऊपर, या फिर देश को छोड़कर जा सकते हैं। मीन्स द कंट्री needed that type of persons. Only they were seen as worthy of prospering and multiplying against all others who were classed as undesirable, and they were having the powers to exploit the undesirable communities. और उनको ये पावर भी दी गई साथ साथ कि वो अनडिजायरेबल जो पर्सनस हैं उनके साथ किसी भी तरह का बिहेवियर कर सकते हैं, लाइक एज द ब्रिटिश एंड द इंडियंस, बिकॉज इन कॉलोनियल पीरियड अवर इंडिया द ब्रिटिशर्स वर ऑल्सो feeling that Indians are inferior and they were the superiors, and so that they were exploiting some Indians. हमारे इंडिया में भी ऐसा हुआ था, जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे तो उन्होंने भी हमारे साथ ऐसा ही बिहेवियर किया था। इंडियंस को हमेशा इन्फीरियर समझते थे, अनडिजायरेबल समझते थे, लेकिन हम अपने ही देश के। This meant that even those Germans who were seen impure or abnormal had no right to exist. और इसका मतलब यही था कि जो जर्मन्स इम्प्योर थे, मतलब जो फिजिकल क्वालिटीज उन्होंने रखी थी, हाइट की, कलर की, वाइट कलर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो बाकी जिन लोगों के पास ये क्वालिटीज़ नहीं थी उनको यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं था। अंडर द euthanasia program, Helmut's father along with other Nazi officers had condemned to death many Germans who were considered mentally और physically unfit। और यही हुआ था जो हमने स्टार्टिंग की है चैप्टर
जो हेलमट के फादर थे उसने भी सुसाइड इसी वजह से किया था, बिकॉज ही वाज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए अनडिजायरेबल स्पीसीज ऑफ आर्यंस। ठीक है, क्योंकि वो भी इन्हीं कैटेगरी में था जो क्या थी, उस देश के लिए अनडिजायरेबल थी, इसलिए उन्होंने खुद ही अपने आप को सुसाइड कर लिया, या वो जर्मन्स के लोग उसको मार देते, इसलिए खुद ही उसने अपने आप को, क्योंकि वो फिट नहीं था, जो क्वालिटीज़ रखी गई थी नाजी पार्टी ने वो उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं थे, इसलिए उसने खुद ही अपने आप को सुसाइड कर लिया, शूट कर लिया था। यही स्टार्टिंग हुई थी हमारी स्टोरी से। उसमें रीज़न नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि उसका रीज़न क्या था, और यहाँ पर क्लियरली आ भी गया, क्योंकि वो किस पार्टी से था, वो किसी और स्पेसिस से बिलोंग करता था जो जर्मन में क्या थी, अनडिजायरेबल थी। ठीक है, अगर वो खुद नहीं करता तो जो नाजी पार्टी के लोग थे, जो बाकी जर्मन थे, नॉर्डिक आर्यंस थे, वो उनको मार देते हैं। जूज वर नॉट द ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइज एज अनडिजायरेबल। जूज जो किस धर्म था, जो प्रजाति के लोग थे, वो भी क्या थे, अनडिजायरेबल थे सबसे ज़्यादा। देर वर अदर्स, इसके अलावा कुछ और भी थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन या तो जर्मन्स की, नॉर्डिक आर्यंस की थी, या फिर जूज की थी। इसके अलावा जो बाकी जो कम्युनिटीज़ थी वो बहुत ही कम थी, लेकिन वो भी क्या थी, सारी अनडिजायरेबल थी, जिसमें क्या थे, जिप्सीज एंड ब्लैक लिविंग इन नाजी जर्मनी वर कंसिडर्ड एज रेशियल इन्फीरियर। और जो ब्लैक कलर के थे और साथ में जो जिप्सीज भी एक कम्युनिटी का नाम था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर आदिवासी होते हैं, SC ST ये होती हैं, इसी तरह से। एंड दे वर ऑल्सो कॉल्ड द इन्फीरियर्स एंड हु थ्रेटन द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यंस रेस। और उनको हमेशा गलत नज़र से देखा जाता, बिकॉज दे वर कॉल्ड द अनडिजायरेबल इन द सोसाइटी एंड दे वर ऑल्सो कॉल्ड द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यंस। की जो सुपीरियर आर्यंस है, जो नॉर्डिक आर्यंस थे, वो क्या हैं, सुपीरियर हैं, एंड दे वर द इन्फीरियर। They were widely prosecuted and they were exploited by the superior. ठीक है, even Russians and Poles were considered subhuman and hence undeserving of any humanity. और जो रशियंस थे और जो पोल रीजन से आई हुई जो कम्युनिटीज़ थी, वो भी क्या थी, अनडिजायरेबल थी। When Germany occupied Poland and parts of Russia, captured civilians were forced to work as slave labor. और हमने बताया था कि जर्मनी ने अटैक करके तुरंत पोलैंड और रशिया के कुछ पार्ट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया, तो वहाँ से जो लोग आए थे उनको ज़बरदस्ती से एज ए स्लेव लेबर, मतलब दास के रूप में उनसे काम करवाया जाता, दास बनाकर उनसे लेबर वर्क करवाया जाता। मीन्स स्लेव स्लेव सेलिंग एंड परचेजिंग, दास प्रथा शुरू कर दी थी। मैनी ऑफ दैम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन। कुछ तो भूख से मर गए थे, उनका काम था उनको ख़त्म करना, बिकॉज दे वर नॉट द फिजिकली फिट लाइक एज द नॉर्डिक आर्यन, सो दिस वाज द मेन वर्क। और इसलिए उन्होंने उनसे ज़्यादा काम करवाया, खाना नहीं दिया, तो कुछ तो भूख से ही मारे गए थे। Jews remained the worst sufferers in Nazi Germany and Jews were also suffered very drastically by the Nordic Aryans. Nazi hatred of Jews had a precursor in the traditional Christian hostility towards Jews. और गलत तरीके, उनके जो ट्रेडिशंस थे उनको भी गलत तरीके से देखा जाता था। They had seen stereotype as killers of Christ and अनयूराइट्स, और उनको हमेशा स्टेरियोटाइप होती है एक अंधविश्वास करना, मतलब एक गलत थिंकिंग। जब व्यक्ति, हम जनरली सोच लेते हैं कि जूस जो थे वो क्या थे, क्रिश्चियन को मारने वाले थे, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, तो ये उनके माइंड में थी कि ये जूस ऐसे लोग हैं, इसलिए उन्होंने उनको हमेशा इन्फीरियर समझा और उनके साथ हमेशा घृणा की। अनटिल मिडविल टाइम जूस वर बेयर्ड फ्रॉम ओनिंग लैंड, उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया। दे वर हैविंग देयर ओन लैंड बट until the medieval times they were excavated from their own lands. They survived mainly through trade and money lending, और या तो बिजनेस करते थोड़ा बहुत, या उनके पास थोड़ी बहुत जमींदारों से ज़मीन लेकर वो अपना काम कर रहे थे। They lived in sparsely market areas called ghettos, और एक अलग से उनके लिए स्पेशल एरिया बना दिया गया था कि जैसे शहरों के अंदर या गाँव के अंदर एक अलग एरिया डिसाइडेड किया जाता है लोअर कास्ट के लिए। ठीक है, या तो गाँव से बाहर होता है या फिर एक कॉर्नर के ऊपर, तो ऐसे ही उनके लिए भी एक एरिया फिक्स कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर उनके रहने के लिए जगह दी जाएगी। दे वर ओपन प्रोसिक्यूटेड थ्रू पीरियडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस एंड एक्सप्लोशन फ्रॉम द लैंड, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ गलत की जा रही थी एक्सप्लोटेशन के लिए, उनको वहाँ से हटाने के लिए। हाउवर हिटलर्स हेटेड ऑफ जूस वाज बेस्ड ऑन पोजिट और साइंटिफिक, या तो वो अपने धर्म को चेंज कर ले, नाजी पार्टी को फॉलो करे, या फिर हिटलर की
जो घृणा थी उसका सामना उनको करना पड़ रहा था। थ्योरीज ऑफ रेस विच हैड दैट कन्वर्जन हैज़ नो सॉल्यूशन टू जेएस प्रॉब्लम, इट कुड बी सोल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। और ये जो काम था, ये जो नफरत थी, ये टोटल कैसे ख़त्म होती, या तो उनको मार दिया जाए या उनको देश से बाहर निकाल दिया जाए, तब जाकर उनको इस प्रॉब्लम से है वो छुटकारा मिल सकता था। फ्रॉम 1933 टू 38 द नाज़ीज़ टेरराइज मतलब एक तरह से क्या हो गया, आतंक फैला दिया था पूरी तरह से जर्मनी के अंदर। एंड पॉपराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द जूस, और इसकी वजह से कि जूस के अंदर क्या है, खूब पैदा हो गया था कि कभी भी उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। ठीक है, जैसे आतंकवादी का मतलब ये होता है कि आतंक का जहाँ पर भी क्षेत्र होता है वहाँ पर हमेशा लोगों को डर कर रहना पड़ता है कि कभी भी पता नहीं उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। तो यही चीज़ उस समय जूस के साथ हुआ था 1933 से 1938। दे वर लिविंग विद अफ्रेड, क्या डर के क्या कर रहे थे, जीव रहे थे। एंड कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, और उनको ज़बरदस्ती से देश को छोड़ने के लिए कहा जा रहा था। द नेक्स्ट फेज 1939 टू 1945 एम्ड एट कंसनट्रेटिंग दैम इन सर्टेन एरियाज एंड इवेंचुअली किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड। और दूसरा स्टेप उन्होंने क्या लिया 1939 से 1949, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय नाजी लोगों ने उनको क्या किया कि जो बचे हुए थे या तो उनको इवेंचुअली किलिंग, या तो मार दिया जाए किसी भी इंसिडेंट के द्वारा, जैसे घर में रह रहे हैं वहाँ पर बम विस्फोट किया जाए, बम ब्लास्ट कर दिया जाए इस तरह से, या गैस वगैरह छोड़ दी जाए इस तरह से। तो दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में तो ये था कि उनको ज़बरदस्ती से देश से बाहर निकाला जा रहा था, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया, जो बचे हुए थे अभी भी उनको क्या है, किसी भी की घटना के द्वारा क्या किया जा रहा, मारा जाने लगा। ठीक है, चाहे वो गैस चैम्बर में उनको बंद कर देते, मतलब एक रूम्स में बंद कर देते, वहाँ गैस छोड़ देते तो वहाँ पर दम घुटने से मर जाते, या उनको वैसे ही मार देते थे। तो इस तरह से क्या है, नाज़िज़्म पूरी तरह से टेररिस्ट का वर्क है, वो पॉलिसी फॉलो कर रहा था जर्मनी के अंदर इनको हटाने के लिए। नेक्स्ट है द रेशियल यूटोपिया, मीन्स काल्पनिक युग की, किस तरह की युग की वो कल्पना करना चाह रहे थे कि जर्मनी के लोगों ने किस तरह के युग की कल्पना की थी और ये क्या आ रहा था। वो तो अच्छे बेटर फ्यूचर के लिए उन्होंने नाजी पार्टी को सपोर्ट किया था, और देश में क्या हो रहा था, पूरा आतंक फैला हुआ था। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अंडर द शेडो ऑफ वार विच वार द सेकेंड वर्ल्ड वार हैज स्टार्टेड 1939, द नाजीज प्रोसीड टू रियलाइज देयर मर्डरियस रेशियल आइडियल। अब नाजी पार्टी को क्या है, अपने आइडिया है वो रियलाइज़ हो गया कि किस तरह से वो मर्डरर बन गए हैं, क्योंकि वो मार रहे थे, कभी जूस को मार रहे थे, कभी अदर जिप्सीज को मार रहे थे, कभी ब्लैक्स को मार रहे थे। ठीक है, तो दे वर कंसिडर्ड एज द मर्डरर्स एंड जेनोसाइड एंड वार हैव बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जेनोस मीन्स जो भी उस समय वार चल रहा था, जो मारने का, सेकेंड वर्ल्ड वार भी चल रहा था और जर्मनी के अंदर गृह युद्ध चल रहा था एक तरह से। ठीक है, ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप, और इससे क्या होगा, पोलैंड को डिवाइड कर दिया। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज अनेक्स टू जर्मनी, इसका एक हिस्सा जर्मनी के अंडर में आ गया। पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय एथनिक जर्मन्स ब्रोट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप, की जो यूरोप से आए थे, जो पोल्स से आए थे, उनकी प्रॉपर्टी को जर्मन्स ने कर लिया था, हड़प कर लिया था, क्योंकि वो अब उसका पार्ट हो गए थे, इसलिए वहाँ से आए हुए लोगों की सारी प्रॉपर्टी जो जर्मन थे, जो नॉर्डिक आर्यंस हैं, उनके पास चली गई थी। पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल इन द अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट, और अब उनके पास केवल एक ही मौका था कि वो अपने जानवरों को लेकर अपने एरियाज़ में चले जाएं। ठीक है, द डेस्टिनेशन ऑफ द ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर, और ये सभी के लिए करता है कि जो भी अनडिजायरेबल कास्ट थी उस समय जर्मनी के अंदर, उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहा गया। मेंबर्स ऑफ द पोलिस इंटेलेक्ट ग्रेशियम वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर्स इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव, और धीरे धीरे सभी लोगों को मारा जाने लगा। पोलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यंस वर फोर्सली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स, और छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती उनकी माँ से अलग किया गया था, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एट द अनडिजायरेबल इन जर्मनी एंड एग्जामिन्ड बाय रेस एक्सपर्ट्स, और बच्चों की जो कास्ट थी उसकी जांच की जाने लगी कि किस कास्ट से हैं, कौन सी क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर, कौन सी स्पीसीज से ये बिलोंग करते थे, इसलिए ज़बरदस्ती से उनकी माँ से
उनको छीनकर अलग किया गया और रेस एक्सपर्ट से उनकी रेस की जांच करवाई जाने लगी। इफ़ दे पास द रेस टेस्ट दे वर रेस्ड इन जर्मनी फैमिलीज एंड इफ़ नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फनेजेस वेयर मोस्ट प्रेसेस। और अगर उनकी कास्ट उनकी पेरेंट्स से मिल जाती थी, मीन्स वो सुटेबल थे, तो उनको उनकी फैमिली के पास छोड़ दिया जाता था, अदरवाइज उनको अनाथ आश्रम में उनको छोड़ दिया जाता था। With some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields for the Jews। और इस तरह से क्या है, बहुत सारे एरियाज उनके लिए फिक्स कर दिए गए थे कि जहाँ पर उनको कमरों के अंदर छोटे छोटे रूम्स में भरकर वहाँ पर गैस छोड़ दी जाती थी, जिसकी वजह से वो मारे जाने लगे। तो ये एक उन्होंने पॉलिसी है वो फॉलो की थी नाजी पार्टी ने लोगों को हटाने के लिए, वहाँ से परेशान करने के लिए। अब हैं स्टेप्स टू डेथ की, और कौन कौन सी पॉलिसीज़ फॉलो की थी मारने की नाज़िज़्म पार्टी ने, हिटलर ने अपने देश में जो भी अनडिजायरेबल कास्ट थी उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले है एक्सक्लूजन 1933-1939 मीन्स देश निकाला। दे वर कंपेलिंग टू द अनडिजायरेबल पीपल फॉर लिविंग देयर कंट्री, कि वो उन्होंने उनको कंपेल करे थे कि वो इस देश को छोड़कर चले जाएं। ठीक है, इसमें सबसे पहले ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड हैंसफोर्थ जर्मन सिटीजन्स एंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन एम्पायर, कि जिनका जन्म जो जन्म से ही ब्लड का रिलेशन जिसका जर्मनी से है उनको ही जर्मन एम्पायर क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, मीन्स दे आर द सेफ। सेकेंड, मैरिज बिटवीन जूज एंड जर्मन्स वर फॉरबिडन, जूस और जर्मन्स के बीच में जो शादी का रिलेशन था उसको बंद कर दिया गया। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बिटवीन जूज एंड जर्मन्स बिकेम ए क्राइम, और अगर ऐसा कोई करता है देवर कंसिडर्ड एज द क्रिमिनल, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको क्रिमिनल कहा जाएगा। एंड नेक्स्ट, जूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, और जो नेशनल फ्लैग था जर्मनी का उसको फैलाने का अधिकार है वो सबको था, और देखिए जैस को क्या कर दिया, मना कर दिया कि आप नेशनल फ्लैग को फ्लो नहीं करेंगे, फ्लाई नहीं करेंगे, इसके तहत ये कहा गया। उसके बाद क्या था, अदर लीगल मेजर्स इंक्लूड, इसके अलावा और भी कुछ कानून बदले हिटलर ने। बॉयकट ऑफ जेविश बिजनेस, की जो लोग जो बिजनेस कर रहे थे उसमें जो चीज़ें थी उनको वो क्या करते, बॉयकट कर रहे थे, बहिष्कार करते। मतलब एक देश के लोग हैं जो खुद ही अपने आइटम्स को बना रहे हैं, वही देश के लोग उसको नहीं खरीदेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तो उससे सबसे बड़ा लॉस था। लेकिन हिटलर के अकॉर्डिंग यही था कि जूस के जो बिजनेस के आइटम्स थे उनको बॉयकट किया गया। नेक्स्ट, एक्सक्लूजन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज एंड दे वर फॉरबिडन टू गेटिंग द गवर्नमेंट सर्विस के लिए उनको मना किया गया था। फोर्स सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, ना कोई अपनी प्रॉपर्टी को खरीद सकता था ना ही बेच सकता था। मतलब कम्प्लीटली उनको एक तरह से देश में रह जरूर रहे थे, लेकिन दे वर नॉट हैविंग एनी क्वालिटीज ऑफ एज ए सिटीजनशिप ऑफ जर्मनी, उनके पास कोई ऐसा राइट नहीं था कि जिससे वो जर्मनी के नागरिक कहलाएं, क्योंकि जो भी देश के नागरिक होते हैं उनको ये सारे राइट होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको ये सारे राइट्स हैं वो ख़त्म कर दिए गए थे हिटलर के द्वारा। सेकेंड है गिटोइजेशन, मीन्स नज़रबंद करना, कि एक ही जगह पर उनके लिए प्लेस बना दिया कि एक ही रूम है, आप इस रूम से बाहर नहीं जा सकते, या एक एरिया बना दिया कि शहर के अंदर कि आप उस शहर से बाहर नहीं जाओगे। जैसे राजा लोग पहले के दूसरे राजाओं को बंदी बना कर लाते थे तो उनको नज़रबंद कर देते थे, या फिर जो भी क्रिमिनल्स होते थे राजा की नज़र में उनको नज़रबंद कर देते थे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर हुआ था। फ्रॉम सेप्टेम्बर 1941 ऑल जूस हैज़ टू वियर ए येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन देयर ब्रेस्ट। सबसे पहले कपड़े वगैरह फिक्स किया गया था कि कैसा होना चाहिए, कि जो भी जर्मन्स होंगे जो भी नाजी पार्टी को सपोर्ट करेंगे वो कैसे होंगे, कि एक येलो कलर का अपने ब्रेस्ट के ऊपर क्या बांधेंगे, एक कपड़ा पहनेंगे। ठीक है, दिस आइडेंटिटी मार्क मार्क स्टैम्प ऑन देयर पासपोर्ट, और यही पहचान उनके क्या होगी, पासपोर्ट पर भी होगी। एंड ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड हाउसेस, और उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी यही होगा, और बाहर हाउसेस के सामने भी यही मार्क होगा, तभी पता चलेगा कि ये क्या है, जर्मन्स है एंड डिजायरेबल हैं। नेक्स्ट, दे वर केप्ट इन जूइश हाउसेज इन जर्मनी एंड इन गटोज लाइक लॉर्ड्स एंड वारसा इन द ईस्ट, उनके लिए स्पेस है ईस्ट के अंदर। दीज बिकेम साइट्स ऑफ एक्सट्रीम मिजरी एंड पावर्टी, और वो हमेशा क्या रहेंगे, उनकी जो लाइफ है वो कैसी रहेगी, बहुत ही गरीबों वाली। जूस हैड टू सरेंडर ऑल देयर वेल्थ बिफोर दे एंटर्ड ए गेटोज, और जहाँ पर भी जो प्लेस बनाया गया था उनको नज़रबंद करने का, उससे उनमें जाने से पहले जो जूस थे वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के सामने सरेंडर करेंगे, लोगों के सामने सरेंडर करेंगे जो सुपीरियर थे। एंड सून द गेटोज वर ब्रिमिंग विद हंगर, स्टारवेशन एंड डिजीज ड्यू टू डिप्रिवेशन एंड पुअर हाइजीन, और इसलिए ये जो एरिया बन गया था उनके लिए एक भूख वाला और जो गैस से मरने वाला
बन गया, क्योंकि उन कमरों, छोटे छोटे कमरों के अंदर जैसे कैदियों को ठूस देते थे, ऐसे उनको वहाँ पर रखा गया था। और वहाँ पर ना उनके लिए खाना होता था, ना साफ़ सफाई होती थी, गैस वगैरह छोड़ दी जाती थी, जिसकी वजह से वो मर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है एनिहिलेशन में सर्वनाश। अब हो गया था 1941 के बाद। Jews from Jewish houses, concentration camps and ghettos from different parts of Europe were brought to death factories by good trains। और इस तरह से ट्रेन्स के दौरान उनको एक दूसरे एरिया में भेजा जाने लगा, मतलब उनको खरीदा बेचा जाने लगा। इन पोलैंड एंड एल्सवेयर इन द ईस्ट, मोस्ट नोटेबली बेल्जिंग, ये कुछ शहरों के नाम हैं जहाँ पर उनको रखा गया था और गैस के चैम्बर बनाकर उनको मारा गया था। मास किलिंग टुक प्लेस विद इन मिनट्स विद साइंटिफिक प्रिकॉशन। और धीरे धीरे मिनटों के हिसाब से बहुत सारे लोगों का वो मास कार्स किया जाने लगा था। ठीक है, that's all from myself. These were the steps which were taken by Hitler to removing the Jews from their country and rebuilt a new German country. Okay, if any queries you can ask to me. That's all from myself.